सर्वेभ्यो नमः। पुनरेकवारं भवतां समेषां सूर्यसिद्धान्तस्य कक्षायां स्वागतम्। प्रेयांसः मित्राणि, अद्य किञ्चित् विलम्बेन इदम् आमुखपटलं मया जायिन् क्रियते। अत्र अहम् आगतः अस्मि, एतदर्थं क्षन्तव्योऽयं जनः। मित्राणि, गतकक्षयोः ग्रहाणां गतिविषयिणी चर्चा प्रवर्तमाना वर्तते। किञ्च तस्मिन् मया इदं वक्तव्यं, मया इदम् अभाषि यत् ये ग्रहाः सन्ति ते तावत् पूर्वगत्या स्वस्वकक्षायां स्वमार्गगाः ते तुल्यमेव स्वमार्गगाः भवन्ति। नाम अत्र तुल्यमिति कथनेन तेषां योजनात्मिका गतिः तुल्या समाना वर्तते इति आशयः। तर्हि पुनश्च इदमपि अभाषि यत् ते स्वकक्षायां योजनात्मिक तुल्य समागतिस्तु योजनैर्नभस्सदां सदा भवेत् इति भास्करोक्तवचनात् अपि इदं सिद्ध्यति यत् एते ग्रहाः रैखिकगत्या योजनात्मिकगत्या समानाः एव गच्छन्ति। एकेन दिनेन समगतयः समगतिमन्तः समगत्या गच्छन्तः ग्रहाः भवन्ति इति इयं तेषां या स्वकक्षायां पूर्वात्मिका गतिर्वर्तते खलु तद्विषये अवोचम्। किञ्च तदतिरिच्य तेषां प्रवहानिलजनितातिशयवेगात् पश्चिमाभिमुख गतिरपि भवति। वस्तुतस्ते पश्चिमाभिमुखभ्रमणे प्रेरिताः प्रवृत्ताश्च भवन्ति प्रवहानिलेन। अतः इयं द्वितीया गतिः तेषां समेषां ग्रहाणां, यत्र तेषां किमपि अवदानं नास्ति। वस्तुतः तस्मिन्नेव वातावरणे तथा परिस्थितितन्त्रे परिस्थितिवशात् परिस्थितिजन्य प्रवहानिलजनितातिशयवेगात् ते पश्चिमाभिमुखभ्रमणे प्रवृत्ताः। अस्तु तावत्। पुनः तदुक्तं कि परिणामवशात् ते प्रत्यहं भगणैः प्रत्यहं गतिः तेषां यथा ह्यः मया अकथि यत् एतेषां ग्रहाणां यद्यपि योजनात्मिका गतिः रेखात्मिका रैखिकी गतिः या भवति सा समाना भवति, किन्तु प्रत्यहं दैनन्दिनी गतिः या अस्माभिः स्वीक्रियते खलु एतेषां समेषां ग्रहाणां, तत्तु तावत् अस्माभिः अंशात्मिकया स्वीक्रियते, अंशादिमानेन स्वीक्रियते खलु। सूर्यः एकस्मिन् दिने एकम् अंशं क्रामति, चन्द्रस्तावत् प्रायः 13 क्रामति इति एवं क्रमेण सर्वेपि ग्रहाः यत् भ्रमणं कुर्वन्ति खलु स्वस्व कक्षायां, तत्र तावत् ते कलात्मिकया गत्या अग्रे सरन्ति। तेनैव व्यवहारः अपि भवति गणिते सिद्धान्ते वा। तत्र इयं या गतिः वर्तते खलु भगणैः भगणवशात् यस्य गणना यस्य कलना विधीयते यस्याः गतेः, सा तावत् वैषम्यम् उत्पादयति ग्रहगतिषु। न केवलं कस्यचित् एकस्य ग्रहस्यैव गतिषु, प्रतिदिनात्मकगतिषु, दैनन्दिनगतिषु, प्रत्युत समेषां ग्रहाणां मध्ये अपि गतिवैषम्यं भवति।
तेन कलात्मिकगत्या तत्र कारणमपि मया आभाषि यत् यः गणितबलात् अहम् अवोचं यत् यदि चन्द्रस्य भगणाः चिन्तयन्तु समकाले 5,000 वर्षेषु यदि 5,000 वर्षेषु किं भविष्यति यदि इदमेव चिन्तनम् अग्रे सरामः यत् सूर्यः एकेन दिनेन एकमंशमथ च चन्द्रः 13 अंशान् क्रामति अनैव चिन्तनसरण्या किं वक्तुं शक्यते यत् अगर सूर्य एक दिन में 1 अंश चलता है और चंद्रमा 13 अंश चलता है, उस हिसाब से मोटा मोटी तौर पे कहें तो चंद्रमा उससे 13 गुना 13 गुणितम अधिकम अंशात्मकम अंतरम पूरयति क्रामति गच्छति अयं चंद्रः। उससे 13 गुना ज़्यादा दूरी अंशात्मक दूरी तय करता है चंद्रमा। तो अब यहाँ 13 गुना तो नहीं, लेकिन तब भी एक उदाहरण के लिए मैंने लिया है कि हम एक समान काल ले लें। तो उस समान, जैसे हमने यहाँ एक समान काल लिया कि 5,000 वर्ष। अब अगर 5,000 वर्ष में सूर्य के 5,000 भगण होते हैं तो जो ये सूर्य का जो कलात्मिका गति आई वो क्या आई, वो आ गई आपकी 1 वर्ष में 1 भगण। यानी कि 1 वर्ष में 1 भगण का मतलब क्या हुआ, 1 भगण का मतलब हो गया 12 राशियाँ, ठीक है ना। यानी 1 वर्ष में 12 राशि। तो 1 वर्ष में 12 राशि जब आप कहेंगे तो 12 राशि का मतलब क्या हो गया, तो 12 राशि का मतलब हुआ वो कहाँ चला गया, चौक उधर पड़ी है। हाँ, जब हम 12 राशि की बात करेंगे तो 12 राशि का मतलब हो गया 360 अंश। तो 1 साल में यानी मोटे मोटी तौर पे कह सकते हैं अगर आपके 360 दिनों में 360 अंश सूर्य का हो रहा है, क्योंकि 1 वर्ष में 1 भगण हो गया। भगणा, ठीक। तो अब थोड़ा सा ऐसे कर लेना चाहिए। वो कहाँ गया, ये भी इनकी भी ज़रूरत होगी, ठीक है। तो मैं ऐसे घूम जाता हूँ क्योंकि ऐसे करने में पीठ में दर्द होता है। तो 1 वर्ष में 1 भगण, मैंने कहा आपसे 1 भगण का मतलब क्या हुआ, कल भी हमने बात की थी कि जब हम 1 भगण कहते हैं तो 1 भगण का क्या मतलब। देखिए बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कई लोगों को जो 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 इसको जान रहे हैं उनके लिए अतिशय विस्तार हो रहा है, जिसे जामिता हो सकती है। लेकिन मैं जो यहाँ बात कर रहा हूँ तो मेरा लक्ष्य ऐसा है कि जो ज्योतिष नहीं पढ़ा है, जो ज्योतिष नहीं जान रहा है, जिसका केवल ज्योतिष में रुचि मात्र है, सिद्धांत ज्योतिष में, वो भी इन विषयों को समझ सके। इसलिए गति थोड़ी मंथर है, थोड़ी विलंबित है। तो जो ज्योतिष शास्त्र के अध्येता हैं, पहले से ही जो सिद्धांत ज्योतिष पढ़ रहे हैं, वो इस बात को थोड़ा सहन करेंगे। तो 1 भगण, जैसा कि कल भी बात हुई थी, 12 राशियों का जो एक चक्र होता है उसे भचक्र, उस भचक्र को, या जो 12 राशियों का चक्र है, इस भचक्र को का एक अगर चक्कर लगा लेते हैं तो 1 भगण कहलाता है। यानी 1 भगण मतलब क्या हो गया, 1 भगण मतलब हो गया 12 राशियाँ, ठीक है ना। 12 राशयः एकस्मिन् भगणे भवन्ति। अस्तु, तर्हि यदि एकेन वर्षेण 12 राशीनां भोगं करोति अयं सूर्यः, तर्हि तो एकेन वर्षेण 12 राशयः, तो यानी 12 मासैः, 1 वर्ष का मतलब क्या हुआ, 12 महीने, यानी 12 मास, 12 मासैः 12 राशयः। तो 1
एकेन मासेन एक राशि का भोग करता है सूर्य। और इसी प्रकार से इसको और आगे बढ़ाते चले जाएंगे तो एक दिन में, एक दिन बराबर एक अंश लगभग हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि 30 राशि, एक राशि का मतलब हुआ 30 अंश। एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो 30 दिन, एक महीना बोले चाहे 30 दिन बोलिए, 30 दिन में अगर 30 अंश, एक राशि यानी 30 अंश, तो एक दिन में एक अंश। तो इस प्रकार से सूर्य का हमने ये कलात्मिका गति निकाली, एक दिन में एक अंश। और इसी को हम भगण में अगर हम काउंट करते हैं तो एक वर्ष में एक भगण। लेकिन चंद्रमा का, जैसे मैंने कल आपसे कहा कि चंद्रमा का ऐसा नहीं है, चंद्रमा लगभग 13 गुना इससे तेज चलता है। इसलिए चंद्रमा की जब आप बात करेंगे तो चंद्रमा के लिए सेम टाइम में इसी 5000 वर्ष में क्या हो जाएगा, इसी 5000 वर्ष में चंद्रमा कितना होगा, अगर इनके 5000 होते हैं तो उसके 65,000, 13 × 5 = 65 है ना, 13 × 13 गुणित बोला ना मैंने, तो 65,000 भगण हो गए इसके, किसके, चंद्रमा के 5000 वर्षों में, ठीक। तो 5000 वर्षों में 65,000 भगण, तो एक वर्ष में, एक ही ना वर्ष है ना, तो एक वर्ष में हो जाएगा 13 भगण, ठीक। अब देखिए चंद्रमा का एक वर्ष में 13 भगण है और सूर्य का एक वर्ष में एक भगण है, ठीक, ये ठीक है ना, ये सूर्य के भगण एक वर्ष में हैं, ये चंद्रमा के भगण एक वर्ष में ये 13 भगण, दोनों में अंतर आ गया। तो ये भगण में ये अंतर आया और एक्चुअल में भगणात्मिका यानी कि इस वैषम्योत्पादक गति के द्वारा अपनी अपनी कक्षाओं में ग्रह चलते हैं। ये तो एक बात हुई। अब सवाल ये है कि इसमें कारण क्या है, क्यों ऐसा है कि चंद्रमा, कथमिदं भवति यत् चंद्रः एकेनैव दिनेन 13 अंशान् क्रामति गच्छति अथ च अयं सूर्यः केवलम् एकमेव अंशं याति। एतत् कथं भवति, तत्र कारणं किं वर्तते? तत्र कारणं ग्रंथकारेणैव आभाषि कि परिणाः वशात् भिन्ना। ग्रंथकारः किं वदति कि परिणाः वशात् भिन्ना तद्वशात् भानि भुंजते, कि यह जो इदम येयं दैनन्दिनी कलात्मिका गतिर्वर्तते खलु, इयं गतिः तावत् तत्र यद् वैषम्यम् अस्माभिः दृश्यते, अनुभूयते, प्रत्यक्षीक्रियते, साध्यते वा, तत्तावत् कारणं तत्र वर्तते तत्तद् ग्रहाणां कक्षा परिणाः अर्थात परिधि, सर्कमफेरेंस। तो परिधि जो है, परिधि के कारण ये अंतर आता है। जो ये एक वर्ष में 13 भगण चंद्रमा के हुए और एकेन वर्षेण सूर्यः एकं भगणं पूरयति, चंद्रश्च 13 भगणान् पूरयति। तत्र कारणं किं वर्तते? तत्र कारणं वर्तते तत्तत् ग्रहाणां कक्षा परिणाः, उन ग्रहों की कक्षाओं के परिणाम मतलब कि उनकी परिधि। मतलब परिधि का क्या मतलब हुआ? तो परिधि बोलते हैं यहाँ ये जो सीमा है ना, किसी भी वृत्त की जो सीमा है वही उसकी परिधि कहलाती है। सर्कमफेरेंस आप बोलते हैं उसको। तो जैसे ये वृत्त है, अब इस वृत्त की परिधि क्या है? ये देखिए, ये जो छोटा वृत्त है, इस छोटे वृत्त की परिधि क्या है? ये है इसकी परिधि, ठीक। और इससे बड़ा एक वृत्त ले लें, ये मान लीजिए ये वृत्त है हमारे पास। अब ये इस वृत्त की परिधि बड़ी है, ठीक। यही है परिधि, जो कि मर्यादा उस किसी आकृति की मर्यादा को तय करे, वही उसकी परिधि है, सीमा है, बाउंड्री है? तो ये तो हो गया परिधि। तो कहते हैं कि परिधि के हिसाब से ये जो कलात्मिका गति में जो अंतर आ रहा है वो अंतर क्यों है? तो कक्षाओं की परिधियां भिन्न भिन्न हैं, कक्षाओं की परिधियों के हिसाब से अंतर आ रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि जिसकी परिधि जितनी बड़ी उसके हिसाब से, क्योंकि परिधि सबकी कम अधिक है, ये परिधि छोटी है। क्यों? क्योंकि ये वृत्त छोटा है। इस वृत्त को अगर आप खोलेंगे तो मान लीजिए ये हो गया 10 किलोमीटर, ठीक। और ये वृत्त को अगर मैंने इसको यहाँ से पकड़ के खोल दिया, ऐसे फैला दिया, ये मान लीजिए हो गया 20 किलोमीटर। अब दोनों की रैखिक गति समान है, जैसा कि हमने कल कहा था
कि 1 किलोमीटर मान लीजिए पर डे चल रहे हैं दोनों के दोनों, तब ऐसे में इसका तो जब आपने इस वृत्त को खोल के रखा तो इसकी परिधि आपको आई 10 किलोमीटर। तो ये इसमें चलने वाला जो है ग्रह वो 10 किलोमीटर रेक्टिलिनियर यानी कि रेखात्मक 10 किलोमीटर का चक्कर लगा रहा है। इसका मतलब ये हुआ इस चक्र को, इस वृत्त को आपने खोला, ऐसे खोल के रखा तो ये 10 किलोमीटर का हुआ, यानी इसमें जो भ्रमण कर रहा है वो 10 किलोमीटर का चक्कर लगा रहा है। ठीक है ना। अब 1 किलोमीटर अगर एक दिन में तो 10 किलोमीटर 10 दिन में, तो ये जो चक्कर लगा लेगा ये 10 दिन में लगा लेगा। और अगर मान लीजिए ये वाली वृत्त है, इसको हमने खोला और ये 20 किलोमीटर हो गई, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो ग्रह है वो 20 किलोमीटर का चक्कर लगाएगा, तब ये पूरा एक वृत्त का चक्कर कंप्लीट करेगा। यह अगर मान लीजिए ये चंद्रमा की कक्षा है और ये चंद्रमा है, तो चंद्र केवलम 10 किलोमीटर मितम एव गच्छति चेत अस्या तस्य तत्कक्षायाः